या अल्लाह, और कितने इम्तिहान बाकी हैं अभी। भाइयों, एक दिन इतना अमीर बनना है ना, मजदूरी करने से जिम सेंटर जाऊंगा। हंसी आ रही है तुम लोगों को? मुझे तो डर लगता है। हम इसी मिट्टी में मजदूरी करते करते कहीं मिट्टी ना हो जाएं। ये कौन है? अभी देखते जाओ। हीरो को बस ध्यान से देखते हैं। देख, किसे कहते हैं असली जिंदगी। इसके बाप दादा करोड़ों छोड़ गए हैं, हमारे सिर्फ अयाशियां करते रह गए। इसके बाप दादा तो करोड़ों छोड़ गए, हमारे कर्ज और मजदूरी। लगता है मेरी कहानी तुम लोगों ने मुझसे पहले ही लिख दी। तो गलत क्या कहा हमने? गलत नहीं, बस आधी कहानी सुनी है तुम लोगों ने। आधी कहानी? हम जानते हैं तुम जैसे लोगों को। अच्छे खाने, अच्छे स्कूल और जेब में लाखों, और ज्ञान देते हो हमें मेहनत का। बुरा मत मानना भाई, मगर ये बात सच है। अमीर आदमी को कभी गरीब की भूख नहीं समझ आएगी। भूख भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, कभी कभी इंसान अपनी इज्जत के लिए भी भूखा सोता है। फिल्मी डायलॉग मत मारो, सीधा सीधा बताओ, बाप का बिजनेस संभाला या दादा की प्रॉपर्टी? तुम लोग एक चीज देख रहे हो, मेरी गाड़ी। कभी ये सोचा इस गाड़ी तक पहुंचने के लिए कितने रास्ते पैदल चलने पड़े? मैं तुम लोगों से बहस करने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। पहला सवाल, अगर कल सुबह तुम लोगों के अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाए, क्या तुम उन पैसों को संभाल पाओगे? क्योंकि पैसे संभालने के लिए पहले तुमको खुद को संभालना पड़ेगा। हमें मौका ही कब मिला? मौका या बहाना? दूसरा सवाल, पिछले 1 साल में तुम पांचों ने अपनी जिंदगी बदलने के लिए मजदूरी के अलावा क्या किया? सच कहूं तो कुछ भी नहीं। यही फर्क है मेहनत और मजदूरी में। मजदूरी रोजी देती है और सीखना जिंदगी बदल देता है। आखिरी सवाल, अगर तुम्हारे बच्चे भी कल तुम्हें इसी जगह मजदूरी करते दिखेंगे तो तुम किसको दोष दोगे?
रुको। सच बताओ, तुम हो कौन? तुम लोग विरासत की बात करते हो ना, चलो आज तुमको मैं अपनी विरासत दिखा देता हूँ। मेरी विरासत में ना कोई ज़मीन थी, ना पैसा, और ना ही कोई काम था। मेरी विरासत में सिर्फ माँ की दुआ और मेरी सोच थी। कुछ साल पहले मैं भी आप लोगों की तरह मजदूरी किया करता था। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं दिन में मजदूरी और रात में अपने बिजनेस आइडिया के बारे में सोचता था। पूरे 6 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा और आकर 6 महीने के बाद मेरा आइडिया कंप्लीट हुआ। आइडिया तो सही है, एक्सपीरियंस कितना है? एक्सपीरियंस तो नहीं। सॉरी, नो एक्सपीरियंस नो फंड, यू कैन गो। मेरा आइडिया तो तैयार हो गया था, लेकिन कोई फंड करने को तैयार नहीं था। हर जगह से धक्के मार के निकाला गया और हर रिजेक्शन मुझे मेरी मंजिल की ओर फाइनली एक दिन आपका आइडिया हमें बहुत अच्छा लगा, हम फंड के लिए तैयार हैं। यही थी मेरी विरासत। एक बात पूछूं? जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ थी, तुमने हिम्मत क्यों नहीं हारी? मुझे मेरी किस्मत से ज़्यादा मेरी माँ की दुआओं पे यकीन था। तुम लोग बार बार अपने बाप को दोष देते हो। कभी सोचा कल तुम्हारे बच्चे तुम्हें क्या कहेंगे? पूरी जिंदगी अपने बाप को दोष देते रहे, कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। हम आज तक मजदूरी करते रहे, कभी अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं की। मजदूरी से कभी शर्मिंदा मत होना। शर्म उस दिन करना जिस दिन तुम सीखना छोड़ दो। इस बेलचे ने मुझे पहली कमाई दी है और मेरी सोच भी बदली है। उम्मीद करता हूँ आगे से आप लोगों की सोच भी बदलेगी।